हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? चलिए, अच्छी बात है, आप सभी बढ़िया है। तो खैर, इससे पहले हम लोगों ने अपनी क्लासेस को जहां पर खत्म किया था, आज उसी क्लासेस को वहीं पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज वही रिक्वेस्ट जो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि वो भी क्लास का लाभ ले सके लाभ। और हम अपनी धमाकेदार क्लासेस के साथ आपके बीच में एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं और अपनी क्लासेस को करने वाले हैं स्टार्ट। तो फटाफट से बताइए चीजों, आपने जो पहले लेक्चर्स थे, जितने लेक्चर्स अभी हुए, आपने उनको अटेंड किया कि नहीं किया? अगर अटेंड किया हो तो हम आगे की क्लासेस को बात करते हैं। चलिए, अगर आपने अटेंड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अटेंड किया है तो मेरा यही सजेशन है पहले कि आप जाइए, पहले पिछली क्लासेस का आनंद लीजिए और फिर इस क्लासेस का आनंद लीजिए, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अन्यथा आप पिछली क्लासेस को नहीं पढ़ेंगे और इन क्लासेस पे आ जाएंगे बीच में, तो आपको वो फील नहीं आने वाला है जो फील आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, हम अवतल दर्पण जब अब हम बात करते हैं, जहां पर क्लासेस को खत्म किया था वहीं पर हम बात करते हैं, उसी को आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? चलिए, तो इससे पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की रचना के बारे में पढ़ा था। तीन कंडीशन हुए थे उसके, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो चौथा, पांचवा और छठा बचा था। आज हमको इसमें पढ़ने वाले हैं और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान के बारे में पता करेंगे कि कैसे क्या पहचान है, और साथ ही साथ उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब को हम बनाएंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण सपोज करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक इस तरीके से क्या बना लेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से एक अवतल दर्पण बना लेंगे, ये। ठीक है ना? इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। इस तरीके से एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक है? इस तरीके से हम एक अवतल दर्पण इस तरीके से क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण इस तरीके से बना लेंगे। और हम इस अवतल दर्पण पर क्या करेंगे, रेड ऑक्साइड की एक साइड क्या कर देंगे, इस तरीके से पॉलिश कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। पहला काम हम लोग यही किए थे कि ये अवतल दर्पण हमारा होता है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले अपना स्केल लेंगे, अगर इमेज हमारा गलत ना बने इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? इस तरीके से स्केल लेंगे हम और इस लेंथ को मेजर कर लेंगे। यहां से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम मेजर करेंगे। तो मेजर करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, लगभग 13 सेंटीमीटर आ रहा है। और 13 के आधे पर हम क्या करेंगे, 13 का आधा 6.5 होता है इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर पर हम ध्रुव सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, इस तरीके से 6.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर हम क्या सपोज कर लेंगे, ध्रुव। ये जो पॉइंट होगा हमारा इस तरीके से, ये पॉइंट हमारा जो है ये ध्रुव कहलाता है, जिसे हम लोग पोल बोलते हैं। अब ये पूरा जो डिस्टेंस था वो 13 सेंटीमीटर का था, तो हम लोग करेंगे क्या, इस तरीके से हम यहाँ से 13 सेंटीमीटर का ही क्या खींच देंगे, इस तरीके से हम 13 सेंटीमीटर का अपना मुख्य अक्ष खींच देंगे। इस तरीके से हम 13 सेंटीमीटर का ही मुख्य अक्ष भी मतलब खींचेंगे। और उसमें ठीक 6.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर पर इस पॉइंट पर हम सपोज कर लेंगे क्या, इस पॉइंट पर हम सपोज कर लेंगे फोकस। 6.5 सेंटीमीटर पर हम क्या सपोज कर लेंगे, फोकस। और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये हमारा जो पॉइंट है ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटर है और ये हमारा क्या है, फोकस है। और हमारा जो वस्तु है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखना है। वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखना है। एक मिनट, चल तो रहा है। तो वस्तु जो है वो हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वस्तु रखेंगे इस तरीके से। क्या करेंगे, यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम इस तरीके से ले जाकर एक वस्तु को रख देंगे, है ना? यहाँ पर हम ले जाकर एक क्या रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पर हम एक वस्तु ऐसे रख दिया इस प्रकार से ये। और इस वस्तु को हमने नाम दे दिया, वस्तु को नाम दे दिया ए और बी नाम दे दिया इस प्रकार से। बात समझे कि नहीं समझे? अब
यहां पर करेंगे क्या कि हम लोग इस तरीके से पहली प्रकाश की जो किरण है वो हम लोग लेकर जाएंगे मुख अक्ष के समांतर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरणें चाहिए होती है, तो पहली प्रकाश की किरण हम लोग ऐसे लेकर जाएंगे मुख अक्ष के समांतर, इस प्रकार से। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर इस तरीके से जाता है तो हम लोगों को पता है वो प्रकाश की किरण कहां चला जाता है, वो इस तरीके से दर्पण से टकराने के बाद वो इस तरीके से क्या होता है, फोकस से होकर ऐसे चला जाता है, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये प्रकाश की किरण क्या होगा, कहां से होकर चला जाएगा, ऐसे फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इमेज को 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, इधर साइड में ले जा रहे हैं। ठीक है, ये रहा। अब हम करेंगे क्या, हम दूसरे प्रकाश की किरण को लेंगे। दूसरी किरण क्या होगी, दूसरी किरण कहां से आकर जाएगी, तो अगर हम बात करें इस तरीके से दूसरे प्रकाश की किरण की बात करें तो दूसरी किरण हमारी जो है वो कहां से आने वाली है उसकी बात करते हैं। तो दूसरी प्रकाश की किरण सपोज हम ध्रुव से ले जा सकते हैं या हम फोकस से ले जा सकते हैं, इस तरीके से हम लेकर जा सकते हैं फोकस से या फिर हम ध्रुव से ले जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ध्रुव से ही लेकर जाएं। अगर हम दूसरे प्रकाश की किरण को दर्पण के ध्रुव से लेकर जाएं इस प्रकार से, तो ये जितना कोण बना के प्रकाश की किरण आया है उतना ही कोण बना के ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। उतना ही कोण बना के ये प्रकाश की किरण क्या होगा, उतना ही कोण बना के ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आगे निकल जाएगा, इस तरीके से। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करें इसकी, तो अगर हम इस वाले रेखा की बात करें तो इस रेखा को हम और आगे तक लेके अगर जाएं तो अगर हम इसको और आगे तक लेकर जाएं ये रहा। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से और आगे तक लेकर गए, यहां पर दिख रहा होगा आप सभी को, है ना। और उसके बाद इस वाली रे को भी हम क्या करेंगे, इस वाली रे को अगर हम ऐसे लेकर आए तो इस तरीके से इस रे को भी आगे तक लेकर आएंगे। अगर एक मिनट, तो इस वाली रे को भी हम ऐसे आगे तक लेकर आएंगे। तो ये इस तरीके से इस पॉइंट पर मिलेगा और इस पॉइंट पर मिलेगा तो यहीं पर क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पर मिलेगा तो इसी पॉइंट पर क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पर हमारा बन जाएगा इमेज। इस तरीके से क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा जो है वो इमेज बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि प्रकाश की किरण ऐसे गई तो मुख्य फोकस से होकर आई, दर्पण के ध्रुव से गई तो जितना कोण बना के गई थी यहाँ पर जितना कोण बना के गई थी, ये जितना कोण यहाँ से बनाकर गई थी, जितना कोण बना के गई है ये प्रकाश की किरण, उतना ही कोण बना के ये क्या हो गया है, वापस चला गया है। तो दोनों बताओ टकराने के बाद दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, तो जहां पर मिल रही है यहीं पर क्या बन जाएगा, जहां पर मिल रही है यहीं पर बन जाएगा क्या, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ बी ऊपर है तो यहाँ बी क्या हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा और ए ऊपर हो जाएगा। और प्रतिबिंब को हम लोग किससे शो करते हैं, डैश से शो करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो वस्तु है, वस्तु कहाँ पर है, वस्तु जो है हमारा कहाँ पर है, तो वस्तु हमारा सी और एफ के बीच में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है हमारी वो कहाँ पर बन रही है, जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब हमारा सी और आगे का डिस्टेंस, सी के आगे जितना डिस्टेंस होता है उसे इन्फिनिटी मानते हैं। तो इस तरीके से सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। आकार कैसा है, आकार की अगर बात करें तो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो आकार जो है वो वस्तु से बड़ा है।
आकार जो है हमारा वो वस्तु से क्या है, आकार जो है वो वस्तु से क्या है, आकार वस्तु से हमारा बड़ा है। और अगर हम प्रकृति की बात करें कि प्रकृति कैसी है, प्रकृति की बात करें तो ये ऊपर है और ये हमारा किधर की ओर है, नीचे है। तो प्रकृति हमारा क्या है, उल्टा बन रहा है। और जो उल्टा होता है वो हमारा क्या होता है, उल्टा हमारा वास्तविक होता है। तो बताइए ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो यही बस इतनी सी चीजें इसमें हैं। तो ये चीजें जो बताइए, इसको अगर आप चार्ट से मैच करेंगे कंडीशन नंबर 4, तो वो सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें जो लिखी हुई ये सब आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जाके चीजों को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर चीजें ना समझ में आए तो बताइए हमको, और चीजें आपको अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें इस तरीके से, तो आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी की होने वाली है, उसमें वस्तु कहां पर होगा। नेक्स्ट हेडिंग में जो वस्तु है हमारा वो फोकस पर होगा। पांचवा कंडीशन है, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु जो है हमारा वो फोकस पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु जो है वो कहां पर हो, फोकस पर हो, तब हम बात करते हैं आगे। जब वस्तु फोकस पर हो तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, उस पर हम बात करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही अपना अवतल दर्पण बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण ऐसे बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ा सही से बना दे रहे हैं। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, ये एक अवतल दर्पण बना लिया है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना दिया, ये रहा। ठीक है ना, इस तरीके से हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण ऐसे बना लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम एक पॉलिश कर देंगे इस प्रकार से। इस पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से, इस पर इस तरीके से हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, पॉलिश कर देंगे इस प्रकार से। इस पर हम ऐसे क्या किए, पॉलिश करती है। ठीक है ना, इस तरीके से पॉलिश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से लेंथ को ऐसे मेजर करेंगे। हम यहां से लेंथ को इस तरीके से क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि ये लेंथ कितना है। तो यहां से अगर हम इसको क्या किए, इस तरीके से इसको मेजर किए, तो ये जो सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर का है। तो हमें पता है आधे पर हम लोग क्या मानेंगे, आधे पर यहां पर हम लोग ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर पर हम लोग, कितने का था, 13 का था, तो 13 पे हम लोग ऐसे खींच देंगे। क्या यहाँ पर जो इस पॉइंट पर हम लोग क्या मानेंगे, ध्रुव मान लेंगे। यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर पर हमारा फोकस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है ना, हम पूरा एकदम परफेक्ट मेजर करके इस चीजों को चल रहे हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से ये, और यहाँ पर इसको जो पॉइंट है इसको हम सपोज कर लेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वक्रता केंद्र है इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें जैसे पढ़े थे वैसे ही चित्र हम बना ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे सपोज वस्तु रखेंगे। अब कहाँ पर, फोकस पर। अब वस्तु हमारा जो है वो फोकस पर रखना है, तो इस तरीके से हम इस वस्तु को ले जाकर यहाँ पर रख देंगे। किस पर, वस्तु को हम ले जाकर रख देंगे फोकस पर। ये पॉइंट जो है हमारा ये वस्तु है, और यहाँ पर हम वस्तु को ले जाकर किस पर रख दिया, इस वस्तु को हम लोग ले जाकर रख देंगे किस पर, फोकस पर। वस्तु है इस तरीके से, और वस्तु का नामकरण कर देंगे। इस वस्तु को हम सपोज कर लेंगे ए, और इस वस्तु को हम सपोज ऐसे ए बी मान लिया इस वस्तु को। अब पहली प्रकाश की जो किरण है वो हम लोग क्या करेंगे, पहली प्रकाश की किरण लेकर जाएंगे। ठीक है ना, पहली प्रकाश की जो किरण है वो हम लोग लेकर जाएंगे, ऐसे मुख अक्ष के समांतर जाएगी पहली प्रकाश की किरण इस प्रकार से। तो जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे मुख अक्ष के समांतर जाता है इस प्रकार से, तो वो कहाँ से होकर चला जाता है, वो इस तरीके से कहाँ से होकर चला जाता है, फोकस से ऐसे होकर चला जाता है।
जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ से होकर चला जाता है? इस प्रकार से फोकस से होकर चला जाता है। और दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग चाहे तो वक्रता केंद्र से ले जा सकते हैं, चाहे तो हम दर्पण के ध्रुव से ले जा सकते हैं। ये हमारा जो है ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। तो दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग दर्पण के ध्रुव से ले जा सकते हैं, ठीक है ना। कैसे ले जा सकते हैं देखते हैं उसको, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग दर्पण के ध्रुव से ले जा सकते हैं। तो दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम दर्पण के ध्रुव से लेकर जाएं तो इस तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से जाती है, टकराती है, तो इस प्रकार से टकराएगी जाकर, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। जितना कोण बना के आया है उतना ही कोण बना के क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में वापस चला जाएगा इस प्रकार से। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऐसे प्रकाश की जो किरण है वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तब क्या होगा, तब यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, ये हमको देखना है कि ये जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि किरणें धीरे धीरे एक दूसरे के क्या हो रही है, पास में आ रही है। किरणें जो हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्या हो रही है, पास में आ रही है। तो जैसे जैसे किरणें पास में आएंगी तो कहीं ना कहीं जाकर वो मिल जाएगी। तो कहाँ जाकर मिल जाएगी, सपोज अनंत पर जाकर मिल जाएगी। और अनंत पर हम इमेज को बनाएंगे नहीं, ऐसे सपोज कर लेंगे कि कहाँ पर ये जाके मिलेगी, इन्फिनाइट पर मिलेगी। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब जो है हमारा अनंत पर बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की स्थिति। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वस्तु की स्थिति लिखेंगे। तो वस्तु की स्थिति जो है वो कहाँ पर है, फोकस पर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की, कि जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब की जो स्थिति की अगर बात करें कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। अगर हम आकार की बात करेंगे, आकार की अगर बात करें तो आकार कैसा बनेगा, तो अनंत पर बन रहा है। तो आकार जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। आकार जो हमारा है वो क्या होने वाला है, आकार हमारा बहुत बड़ा होने वाला है। और नीचे बन रहा है वो वस्तु ऊपर की ओर है। तो प्रकृति हमारा जो है वो क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये हमारा पांचवा कंडीशन हो गया। बताइए बात समझे कि नहीं समझे। तो पांचवे कंडीशन में चार्ट जो मैंने बनवाया था इससे पहले के लेक्चर में, आप उससे इसको चार्ट को देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये उसका इमेज है। चीजें समझे कि नहीं समझे आप बताइए। चीजें समझ में आ गई हो तो हम आगे बात करते हैं अपने छठे कंडीशन पर, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे, आ गई है तो आगे हम बात करते हैं अपने छठे कंडीशन पर। स्क्रीनशॉट आप सभी लेके अपने कॉपी पे नोट करिए इसको और फिर आगे बढ़िए। चलिए हम तीसरे लेक्चर पर बात करते हैं, तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, तीसरा टॉपिक है, सॉरी छठा कंडीशन है। छठे कंडीशन में क्या होता है, जब वस्तु जो है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु हमारा जो है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य हो तब क्या होता है, इस प्रकार से। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य हो तो क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए ही अभी चल रहा है। तो अवतल दर्पण के लिए चल रहा है तो सबसे पहले एक इस तरीके से हम अवतल दर्पण सपोज कर लेंगे, या इस बार हम थोड़ा सा इसको इधर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर एक अवतल दर्पण इस तरीके से, सपोज एक अवतल दर्पण ऐसे बना दिया मैंने। इस तरीके से मैंने बना लिया। अब हम करेंगे क्या, स्केल लेंगे या फिर ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं अपने हिसाब से मानकर। आप लोग स्केल से ही करिएगा। इसके बीचों बीच में ऐसे हम कहीं पर सपोज, या तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो ये लाइन खींचने का, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, इस पॉइंट को हमने सपोज वक्रता केंद्र मान लिया। इसके बीचों बीच में कहीं पर पॉइंट हमने सपोज कर लिया फोकस पॉइंट। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस पॉइंट को हम ध्रुव कर लेंगे। और साथ ही साथ इस पर एक काम और करना है, इस पर इस तरीके से क्या करना है, पॉलिश कर देना है। तब ये हमारा क्या बन जाएगा, तब ये हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा पॉलिश करने के बाद। अब वस्तु को हमको रखना है कहाँ पर,
वस्तु जो हमको रखना है वो ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है इस प्रकार से। वस्तु जो हमको कहाँ पर रखना है, ध्रुव और फोकस के बीच में, मीन्स हमको वस्तु को यहाँ पर रख दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। अब होगा क्या यहाँ पर, यहाँ होने वाला है कुछ इस प्रकार से। क्या होगा, पहली प्रकाश की किरण हम लोग वही मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाने वाले हैं। तो पहली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, तो ये कहाँ से चली जाएगी, ये प्रकाश की जो किरण है ये फोकस से होकर चली जाएगी। अगर हम दूसरे प्रकाश की किरण की बात करें, दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से लेकर जाएंगे, तो दूसरे प्रकाश की किरण को अगर हम वक्रता केंद्र से ऐसे लेकर जाएं, एक मिनट, अगर हम दूसरे प्रकाश की किरण की बात करें तो उसको अगर हम वक्रता केंद्र से ऐसे लेकर जाएं इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो जैसे जाती है वैसे वापस हो जाएगी, जैसे जाएगी इस तरीके से ऐसे वापस आ जाएगी, तो वापस आएगी ये, तो इस तरीके से ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा, इस तरीके से ये प्रकाश की जो किरण है ये इस प्रकार से ऐसे सीधे निकल जाएगी। एक मिनट थोड़ा सा, ये प्रकाश की किरण जैसे गई है ऐसे सीधे निकल जाएगी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये किरण जो है, इस किरण की अगर बात करें तो ये इधर की ओर जा रही है, ये भी और ये भी उधर की ओर जा रही है, तो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ऐसे, तो दोनों दूर जा रहे हैं, तो क्या ये किरणें मिलेंगी इस तरीके से जा रही, तो नहीं मिलेंगी। तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम कि इन दोनों किरणों को, ये जो किरणें हैं टकरा के जो वापस गई हैं, इनको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे। किधर की ओर बढ़ाने वाले हैं इनको हम पीछे की ओर बढ़ाने वाले हैं। कैसे, इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन किरणों को क्या करेंगे, इन किरणों को हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे, इन किरणों को हम ऐसे क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। इन किरणों को हम क्या करेंगे इस तरीके से, जो किरणें टकरा के क्या होती है वापस जाती है, उनको हम ऐसे पीछे की ओर डैश डैश करके ऐसे बढ़ा लेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये किरण भी टकरा के गई है तो इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। ये किरण गई है टकरा के तो इसको भी हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम ऐसे पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। तो ये दोनों जहां पर मिल रही है वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब। ये किरणें जहां पर मिल रही है वहीं पर क्या बन जाएगा, वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब इसका। इस तरीके से किरणें यहां पर मिल रही हैं, तो ये किरणें जहां पर मिल रही है वहीं पर क्या बन जाएगा, ये किरण जहां पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां पर बनेगा, इस प्रकार से। तो इस तरीके से प्रतिबिंब जो है यहां पर बन जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब यहां पर इस तरीके से बन गया तो क्या होगा, प्रतिबिंब का यहां अगर हम नाम देते तो ये ए और बी था वस्तु, और यहाँ प्रतिबिंब जो है ए डैश होगा और ये क्या होगा, बी डैश। बी ऊपर है, इसमें भी बी किधर की ओर है, तीर ऊपर है, तीर ऊपर की ओर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पर ये चीजें हमको पता चल रही है क्या, कि वस्तु जो है, वस्तु की अगर स्थिति की बात करें कि वस्तु की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। अगर हम वस्तु की स्थिति की बात करें तो वस्तु हमारा पी और एफ के बीच में है। अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो मैंने छठे कंडीशन में जो चार्ट बनवाया था नेक्स्ट वीडियो में, दर्पण के पीछे था, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना। दर्पण के पीछे बन रहा है। आकार कैसा है, तो आकार आपको दिख ही रहा होगा, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो आकार जो है वस्तु से बड़ा है। आकार जो है हमारा वो कैसा है, आकार वस्तु से हमारा क्या है, बड़ा है। और अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति जो है ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो सीधा बन रहा है। और हमें पता है जो सीधा होता है वो कैसा होता है, जो सीधा होता है वो हमारा आभासी होता है। ये रहा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए। समझ में आ गई है तो आप चीजों को स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से और बताइए हमको चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो फिर से हम बताएं। चलिए ठीक है ना। तो लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। पिछली वीडियोस को नहीं देखेंगे आप, इस वीडियो में बीच में आएंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं। उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है पिछली वीडियो,
जितनी भी है उसको वॉच करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नहीं समझ में आ रही फिर से बना देंगे वीडियो ही तो बनानी है, कौन सा बड़ा काम करना है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसमें ये लेक्चर जो हमारा था, यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण से 6 कंडीशन को पढ़ा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है हमारा वो कैसे बनता है। तो ये हमारा छठा कंडीशन है, ये हमारा जो है 5वां कंडीशन है, ये हमारा जो है ये 4था कंडीशन है, और इससे पहले 3 कंडीशंस को हम लोग इससे पहले की क्लास में जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन इस तरीके से खत्म हो गया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में। अभी तक हम लोगों ने अवतल दर्पण से पढ़ा है, अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग जो पढ़ेंगे छठा के मतलब अगला कंडीशन वो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें हमारा सिर्फ 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन जो हमारा पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन पहले हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु जो है वो अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, पहले कंडीशन है जब वस्तु हमारा कहाँ पर हो, जब वस्तु जो है वो अनंत पर हो। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे 2 कंडीशन होने वाले हैं। तो पहले कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु जो है वो कहाँ पर हो, अनंत पर हो, हम उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण इस तरीके से सपोज कर लेंगे। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण इस तरीके से सपोज करेंगे। ठीक है ना, कैसे सपोज करेंगे, इसमें से हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं एक अवतल दर्पण को। तो इस तरीके से हम एक अवतल दर्पण ऐसे सपोज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे अवतल दर्पण एक सपोज कर लेंगे। सपोज ये एक खोखला है, अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि बीचों बीच का जो बिंदु होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इधर हमारा जो है ये इस तरीके से हमारा ये पॉइंट जो है ये हमारा वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये हमारा क्या है, हमारा ये फोकस पॉइंट है। सपोज इस तरीके से, ठीक है ना, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ध्रुव है। और इस पर क्या करना है, पॉलिश कर देना है ऐसे। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे इस तरीके से हम क्या कर देंगे, ऐसे पॉलिश कर देंगे। अवतल दर्पण बनाने के लिए इसको हम ऐसे क्या कर देंगे, इस तरीके से अवतल दर्पण बनाने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे पॉलिश कर देंगे। या आपको अगर दिक्कत हो रही तो इतनी चीज़ों को ना भी मानेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम एक काम करते हैं, जैसे बनाते थे वैसे ही बना देते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे था वैसे ही बना दे रहे हैं। अगर दिक्कत हो रही है तो जैसे अवतल दर्पण हम लोग बनाते थे वैसे ही हम बना दे रहे हैं। चलिए ऐसे ही तो पढ़े थे हम लोग। तो ये हमारा हो गया क्या, इसमें हम ये हमने उत्तल दर्पण बना लिया इस तरीके से। और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस पर इस तरीके से हमने ऐसे क्या कर दिया, इस पर पॉलिश कर दिया। अच्छा, पॉलिश कर दिया तो ये बीचों बीच का जो बिंदु है वो ध्रुव है। ये हमारा जो हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये हमारा जो मिड पॉइंट है ये हमारा फोकस हो जाएगा ऐसे। या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से ही बना दे रहे हैं, लाइनें तो ड्रॉ करनी है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बीचों बीच में ऐसे हम लोग सपोज करते हैं इसको, ये रहा। ठीक, यहाँ पर जो बीचों बीच का जो पॉइंट है ये हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा जो है ये वक्रता केंद्र होता है, और बीचों बीच में यहाँ पर हमारा जो है ये मुख्य फोकस होता है।
और इस तरीके से हमारा क्या करना है, वस्तु को जो सपोज करना है, सपोज वस्तु हमने ले जाके यहाँ पर इस तरीके से वस्तु को जो ले जाकर रख देना है, वो सपोज यहाँ पर वस्तु जो ऐसे रखी हुई है, वो कहाँ पर रखा है वस्तु, वस्तु सपोज ऐसे अनंत और ध्रुव के बीच, वस्तु अनंत पर सपोज कहीं रखा हुआ है, वस्तु हमारा जो है वो कहाँ पर रखा है, अनंत पर। तो ऐसे प्रकाश की जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आएंगे, इधर अनंत होगा ना, तो इस तरीके से वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई है। और हमने बताया है पहले ही कि कभी भी अनंत पर वस्तु को रखा जाता नहीं है, हम लोग महसूस कर लेते हैं कि वस्तु जो है हमारा वो कहाँ पर है, वो अनंत पर है। अब इस तरीके से अनंत से चलकर सपोज कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अब होगा क्या, वो फोकस से जानी चाहिए, इस प्रकार से फोकस से ऐसे जानी चाहिए, लेकिन होगा क्या, ये प्रकाश की जो किरण है वो फोकस से जाएगी नहीं, ऐसे पॉलिश लगा इस वजह से ये टकरा के इधर की ओर ऐसे वापस चली जाएगी। तब क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन किरण को ऐसे पीछे की ओर बढ़ा लेंगे, इस किरण को ऐसे हम डैश डैश करके ऐसे क्या करेंगे, पीछे की ओर ऐसे बढ़ा लेंगे, है ना, यही तो करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो किरण टकरा के गई है पॉलिश की वजह से, इसको हम लोग पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, तो कहाँ से आएगी, फोकस से ऐसे जाएगी, लाइन सीधी नहीं हो रही ना, यही तो प्रॉब्लम है। एक मिनट हम स्केल से खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम फोकस को यहाँ ना मान के, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर हम फोकस को सपोज कर ले रहे हैं, सपोज ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा फोकस पॉइंट है। अब कर क्या सकते हैं, लाइन ड्रॉ हो नहीं रही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने इस तरीके से क्या किया है, इसको सपोज किया है, इसको हमको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वक्रता केंद्र है इस तरीके से। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम सपोज कहाँ से लेकर जाएंगे, तो दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम वक्रता केंद्र से लेकर जाएं इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर हम दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर ही लाएं, दूसरी भी प्रकाश की किरण अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर ही लेकर आए ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगी, ये भी इस तरीके से सपोज कहां से जाएगी, ये ऐसे टकरा के पहले तो वापस चली जाएगी इस तरीके से, और फिर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये सपोज फोकस पर मिल रहा है, तो यहीं पर बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है ना, टकरा के वापस हो जा रही है, डैश डैश करके मिल रही है, मतलब प्रतीत हो रही है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि पॉलिश से पीछे की ओर हम लोगों ने बढ़ाया तब प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, वस्तु जो है हमारा वो कहाँ पर बन रहा है, वस्तु जो है वो अनंत पर है, हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक है ना। आकार कैसा है, आकार जो है वो कैसा है, बिंदु आकार का है, इस प्रकार से कैसा है, बिंदु आकार का है। और हमारा जो प्रकृति है वो कैसी है, प्रकृति जो है वो कैसी है, तो प्रकृति हमारा क्या है, प्रकृति हमारा जो है वो आभासी है, और जो आभासी होता है, आभासी हमारा क्या होता है, आभासी हमारा इस प्रकार से सीधा होता है। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब जो हमारा है वो आभासी बन रहा है, इस तरीके से देखिए, डैश डैश जहां पर होता है यहाँ किरणें आभास कराई जा रही है, वास्तव में नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समझ में आया। अब हम दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, इसमें दो ही कंडीशन है, एक वस्तु तो अनंत पर हो और दूसरा कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई कि नहीं आई बताइए।
चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अगला कंडीशन जो है वो हमारा क्या होने वाला है, अगला कंडीशन जो है वो वस्तु, जब वस्तु कहां पर हो, अगला कंडीशन है जब वस्तु हमारा ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो। जब वस्तु जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में हो, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य हो, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। आइए बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम उत्तल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण फिर से। इस प्रकार से हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तल दर्पण ऐसे बना लेंगे एक। सपोज ये हमने क्या बना लिया, एक उत्तल दर्पण ऐसे बना लिया, ठीक। और इस पर हमको क्या कर देना है, इस पर हमको इस प्रकार से पॉलिश कर देना है। इस प्रकार से हम इस पर क्या कर देंगे, ऐसे इस पर इस प्रकार से हम ऐसे पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करेंगे तो यह हमारा जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। ध्रुव हो गया ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सपोज हमारा फोकस हो जाएगा। और वस्तु जो है हमारी वो इस प्रकार से P के आगे जितनी भी दूरी होती है इस तरीके से अनंत होता है। और सपोज यहीं पर अनंत पर क्या है, अनंत और ध्रुव के बीच में यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, और वस्तु को हमने मान लिया A और क्या B, इस तरीके से मान लिया। तो करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग कुछ इस प्रकार से लेकर जाने वाली है। पहली प्रकाश की जो किरण है वो लेकर जाएंगे ऐसे मुखच के समांतर, पहली प्रकाश की जो किरण है वो मुखच के समांतर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फोकस से जाना चाहिए, इसको कहाँ से जाना चाहिए, इस तरीके से। अच्छा, पहले तो प्रकाश की किरण जो है टकरा के ऐसे वापस हो जाएगी, तो उसी किरण को हम क्या करेंगे, पहले तो ये प्रकाश की जो किरण है ये टकरा के क्या हो जाएगी, ये जो प्रकाश की किरण है ये इस तरीके से टकरा के क्या हो जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसी किरण को हम डैश डैश करके पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो हमारा जो है वो फोकस पर जाकर इस तरीके से मिल जाएगा। डैश डैश करके पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर जाएगा। अब दूसरी प्रकाश की जो किरण है हम कहाँ से लेकर जाएंगे, तो दूसरी प्रकाश की जो किरण है हम लोग इस तरीके से वक्रता केंद्र से लेकर जाने वाले हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगा, और टकराने के बाद ये क्या होगा, जैसे गया है वैसे ही टकराने के बाद वापस आ जाएगा। तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाए, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, और जहाँ पर मिलेगा यहीं पर क्या बन जाएगा, जहाँ पर मिलेगा इस तरीके से यहीं पर क्या बन जाएगा, जहाँ पर मिलेगा यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर मिल रहे हैं तो यहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब को हम सपोज कर लेंगे A डैश और हम सपोज कर लेंगे B डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आइए जानते हैं। तो पहले तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर है, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो P और F के बीच में है, ध्रुव व फोकस के मध्य बन रहा है प्रतिबिंब। आकार कैसा है बताइए देखकर, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, छोटा बन रहा है, तो क्या लिख देंगे, वस्तु से छोटा बन रहा है। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति जो है हमारी, ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है, तो प्रकृति हमारी जो है वो क्या है, प्रकृति हमारी जो है वो आभासी है। और आभासी जो है वो कैसा होता है, आभासी जो है वो सीधा होता है। बात समझे कि नहीं समझे। और बाकी वस्तु जो है वो तो पता ही है, वस्तु कहाँ पर है, लिखा ही है, P और अनंत के मध्य है, तो लिख देंगे अनंत व P के मध्य, अनंत व ध्रुव के मध्य। समझे कि नहीं समझे। तो अब इसमें इस कंडीशन की विशेषता क्या है समझिए। तो अगर हम बात करें इस कंडीशन की, तो जो गाड़ियां होती है उसमें साइड मिरर के रूप में इस कंडीशन का यूज किया जाता है। गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है, साइड दर्पण के रूप में साइड मिरर, ठीक है ना। जो हमारी गाड़ियां वगैरह होती हैं उसमें यही कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, अवतल दर्पण में हम लोग अभी पढ़े थे एक कंडीशन,
तो अवतल दर्पण भी प्रतिबिंब को सीधा बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण भी हमारा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये वस्तु से छोटा बनाता है। तो इसीलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में ना करके हम उत्तल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, तो साइड मिरर जो होता है उसमें छोटे छोटे हमको सारी गाड़ियां जो है पीछे से दिखती हैं। अगर अवतल का प्रयोग करते हैं तो गाड़ियां हमको हैवी दिखती, तो पता चला पीछे से गाड़ी आ रही तो कोई एक ही गाड़ी दिख रही है, इसीलिए हम उत्तल का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारी गाड़ियां हमको दिख जाती है पीछे, ठीक है ना। तो इतनी चीजों का कंडीशन को आप स्क्रीनशॉट लें और इस पर हम बात करते हैं आगे। तो ये था हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, और इसमें से एक कंडीशन आपको पेपर में जरूर मिल जाने वाला है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको आप बेहतर तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे। 100% मानिए कि इसमें का एक कंडीशन जो है वो आपके पेपर में बोर्ड आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे बिना स्पर्श किए हुए, ठीक है ना, और स्पर्श कर आप कैसे पहचान करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल एवं अवतल दर्पण की पहचान, ठीक है ना। उत्तल एवं अवतल दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है ना। तो हेडिंग जो है वह है क्या, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण की पहचान। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण की पहचान हमको करना है, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण की पहचान। पहला हम कैसे कर सकते हैं, पहला हम लोग कैसे करेंगे, तो पहला हम लोग स्पर्श करके कर सकते हैं। पहला हम लोग कैसे कर सकते हैं, स्पर्श करके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। ये कैसे, तो स्पर्श कर हम लोग बताइए कैसे पहचान कर सकते हैं, बताइए इसको, बताइए स्पर्श करके कैसे उत्तल एवं अवतल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बताइए। अच्छा ठीक है, तो स्पर्श करके हम क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि स्पर्श करके कैसे पहचान होगा, है ना। तो इस तरीके से पहचान होगा, अगर परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या हो, अगर हमारा परावर्तक पृष्ठ हो, अगर परावर्तक पृष्ठ होगा जो है वो क्या हो, अगर परावर्तक पृष्ठ जो है वो क्या हो, उठा हुआ हो। अगर परावर्तक पृष्ठ एक में उठा हुआ होता है और एक में हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ होता है, एक में जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है वो क्या होता है, एक में परावर्तक पृष्ठ जो हमारा है वो धंसा हुआ होता है, इस तरीके से। तो जिसमें परावर्तक पृष्ठ जो है हमारा, जिसमें हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो, जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ है उठा हुआ होता है, वो दर्पण हमारा कौन सा होता है, मैंने पढ़ाया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में ना। तो जिसमें परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है वो दर्पण हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होने वाला है। बहुत अच्छे। और परावर्तक पृष्ठ जिसमें धंसा हुआ होता है वो दर्पण हमारा कौन सा होता है, तो वो दर्पण हमारा जो होता है, वो दर्पण हमारा इस प्रकार से कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो इस तरीके से हम स्पर्श करके दर्पण को चेक कर सकते हैं कौन सा दर्पण हमारा उत्तल है और कौन सा दर्पण हमारा अवतल है। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अपनी कॉपी पे। अब दूसरा कंडीशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, हम दूसरा जो है वो प्रतिबिंब देखकर बता सकते हैं कौन सा उत्तल दर्पण है कौन सा अवतल दर्पण है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब देखकर बता सकते हैं। प्रतिबिंब देखकर, कैसे प्रतिबिंब देखकर बताएंगे, बताइए। तो अगर प्रतिबिंब देखकर बताना है, अगर प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब कैसा बने, अगर प्रतिबिंब जो है हमारा आभासी बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने, और एक क्या है, एक प्रतिबिंब जो है वो आभासी प्रतिबिंब बने, सीधा बने और वस्तु से, आभासी सीधा और वस्तु से हमारा छोटा बने, ठीक है ना। तो क्या होगा,
आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बने, एक आभासी सीधा वस्तु से छोटा बने। तो अभी बताया है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, वो कौन दर्पण होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा जो है उत्तल दर्पण होता है वस्तु से छोटे प्रतिबिंब के लिए, और बड़े के लिए हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो इस तरीके से बता सकते हैं प्रतिबिंब देखकर बता सकते हैं। अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण होगा। बताइए, अभी हम लोगों ने कंडीशंस पढ़े हैं, है ना। तो ये चीजें आपको हैं, तो बताइए ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, एक होमवर्क जाते यहाँ पे टॉपिक को देते हुए जा रहे हैं कि आप क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को आप अपने किताबों से पढ़ लेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में, कहाँ यूज होता है इसका, है ना, और समतल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है, समतल दर्पण का यूज उपयोग के बारे में पढ़ लेना है। इन चीजों को आपको खुद से पढ़ना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर बताइए तो हम ही बता दें, कोई दिक्कत है नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाना होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नाक कान गला आदि अंगों की जांच के लिए होता है, नाक कान गला आदि अंगों की जांच के लिए इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, बताइए आप सभी, इसको आप सभी बताइए, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है, बताइए मुझे फटाफट, जल्दी बताइए, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है। नहीं बताएंगे तो इसको हम आपको छोड़ के जाएंगे आज, इसको आपको ही करना होगा। बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, बताइए। चलिए, इसको हम आपको क्या कर रहे हैं, इसको होमवर्क में देकर जा रहे हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है ना। आप खुद से पढ़िएगा, खुद से करिएगा, जब तक जवाब नहीं ट्राई करेंगे तब तक कुछ भी आपको आने वाला नहीं। तो आज की क्लासेस को हम यहीं पर विराम देते हैं, और नेक्स्ट डे से हम फिर से इन क्लासेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, और जाते जाते बस हमें ही यहाँ से भी कहते जाएंगे कि मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के आपको सफलता मिलने वाली है नहीं। अच्छा मार्क्स लाना है, हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 95 प्लस मार्क्स लेकर आए। तो जाते जाते यही हम कह के जा रहे हैं कि हौसलों की तरकसों में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। क्या सुनिएगा फिर से, हौसलों के तरकसों में कोशिशों का तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, ठीक है ना। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा दोस्तों, नमस्कार।